राजनीति के कोई भी समाज सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। ये हमारे समाज की पीड़ा है। ऐसा नहीं है हमारे समाज देश को एक राष्ट्रपति देश स्वर्गीय साहब ज्ञानी जैल सिंह जी और कोई सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और आपके मुख्यमंत्री तमिलनाडु कैडर के श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, ऐसा नहीं हमारा समाज अछूता है। अभी आपके समाज से पंजाब के अंदर 6 विधायक और वहाँ का जो स्पीकर है वो भी उसका समाज से है। समाज का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ अपना अमूल्य समय देकर इस हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समाज के जो कुछ बच्चे बच्चियाँ हैं ऐसे जो कि पिछले कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से कुछ उनको प्रॉब्लम आई है परिवार के अंदर, उनके परिवार में जो उनके बुजुर्ग थे, उनके माँ बाप थे, वो अचानक नहीं रहे, उनकी आर्थिक सहायता देने का कार्य किया। बहुत ही सराहनीय कदम है और हम इनका आभार भी व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। लेकिन हिस्सेदारी तो हमें चाहिएगी भाई, हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे बड़ा राज्य बताया जाता है, क्या हिस्सेदारी नहीं मिलती? नहीं मिली अभी, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई जिला। दर्शकों, मैं अंशुल तोमर इस समय विश्वकर्मा समाज के साथ मौजूद हूं और विश्वकर्मा समाज विज्ञान की बातें कर रहा है। आज इन्होंने एक समारोह संगठन के द्वारा आयोजित किया है, विश्वकर्मा धीमान कल्याण महासभा द्वारा ये एक समारोह चल रहा है। संरक्षण जी से बात करूंगा क्योंकि आज का दिन संरक्षक जी का है। जी, आपका नाम क्या है सर? आप पहले श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, कैसे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आपने, किस लिए किया? ये हमने जितने हमारे शिक्षाविद हैं उनको हमें सम्मान करने के लिए उनको यहाँ आमंत्रित किया और मैं अपने समाज का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ अपना अमूल्य समय देकर इस हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और महिला शक्ति को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। जी, आपका नाम क्या सर? सुखबीर सिंह धीमान। सुखबीर जी, यहाँ मंच से बातें हो रही थी कि इस विश्वकर्मा समाज जो धीमान समाज है वो राजनीतिक हिस्सेदारी चमचागिरी पर विश्वास नहीं करता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? विश्वकर्मा समाज हमेशा ही राष्ट्र धर्म का प्रेमी रहा है। विश्वकर्मा समाज हमेशा अपने सर्वजन को करते हुए, सृष्टि का सृजन करते हुए, निर्माण कार्य करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान दिया है। लेकिन आज की एक पीड़ा है कि बिना राजनीति के कोई भी समाज सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। ये हमारे समाज की पीड़ा है। ऐसा नहीं है हमारे समाज देश को एक राष्ट्रपति देश स्वर्गीय साहब ज्ञानी जैल सिंह जी और कोई सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और आपके मुख्यमंत्री तमिलनाडु कैडर के श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, ऐसा नहीं हमारा समाज अछूता है। अभी आपके समाज से पंजाब के अंदर 6 विधायक और वहाँ का जो स्पीकर है वो भी उसका समाज से है। लेकिन जितनी उसका समाज की हिस्सेदारी है उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से हमारे समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ये समाज के अंदर एक पीड़ा भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो समाज हमेशा समाज की दिशा और दिशा तय करता था, समाज का अग्रणी समाज हुआ करता था, कुछ लोगों ने, कुछ समाज ने हमें हाथ से पर धकेलने का काम किया। हमारे समाज में इस सम्मेलन के माध्यम से हमने समाज को जागृत और चेताने का काम किया। समाज के शिक्षाविद प्रबुद्ध जनों ने यहाँ आकर हमें गौरवान्वित महसूस करा और जो बच्चे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे प्रोफेसर साहब प्राचार्य जैन डिग्री कॉलेज के विनोद शर्मा जी, एस.सी. धीमान जी, अमित धीमान जी, योगेंद्र पांचाल जी, उन्होंने आश्वासन दिया अपने सामर्थ्य से हमें समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रवण धीमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप लगातार समाज सेवा करते रहते हैं, मगर एक सवाल ये है, मंच से ये बातें कही गई कि राजनीतिक में मुझको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, समाज को नहीं कह रहा, मगर देश के अंदर मोदी जी लगातार विश्व समाज को सम्मान देते हैं, काम करते हैं और बड़ी वरीयता देते हैं, छुट्टी भी मिलती है और बधाई भी देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। लेकिन हिस्सेदारी तो हमें चाहिएगी भाई, हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे बड़ा राज्य बताया जाता है, क्या हिस्सेदारी नहीं मिलती? नहीं मिली अभी, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई जिलाध्यक्ष एक है हमारे पास में, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं। ठीक है ना? जी 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 बिल्कुल, बोलिए। मेरा नाम ज्योति प्रसाद धीमान, मैं जैन इंटर कॉलेज से एज ए लेक्चरर रिटायर हूँ। हमें इस बात का दर्द है, इस एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी 85,000 संख्या है। अगर हम किसी एमपी को जिता नहीं सकते तो हम हराने की स्थिति में हैं। आज त्यागी समाज का एक पुण्य त्यागी
जो हमारे सहारनपुर में दीवानों से बड़ी संख्या में नहीं है, उसको नगराध्यक्ष बना दिया। हमें किसी जिला पंचायत का सदस्य नहीं बनाया गया, नगराध्यक्ष नहीं बनाया गया, जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अगर हम आम इलेक्शन से जीत कर नहीं आ सकते, क्या हमें विधान परिषद में नॉमिनेट नहीं किया जा सकता? तो हमारा भी दर्द है, हमारी पीड़ है। ये शासन को, प्रशासन को, मोदी जी को, योगी जी को हमारी बात ये पहुँचाइए विश्वकर्मा समाज की। विश्वकर्मा समाज ने ये बातें कही। मैं कुछ और यहाँ पर लोग हैं जो वक्ता हैं, मुख्य अतिथि भी हैं यहाँ पर, तो आज मुख्य अतिथि बनकर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वकर्मा अधिमान महासभा द्वारा जो शिक्षकों को स्पेशली सम्मान देने का कार्य किया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। और उसके साथ साथ में जो समाज के जो कुछ बच्चे बच्चियां हैं ऐसे जो कि पिछले कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से कुछ उनको प्रॉब्लम आई है परिवार के अंदर, उनके परिवार में जो उनके बुजुर्ग थे, उनके माँ बाप थे, वो अचानक नहीं रहे, उनकी आर्थिक सहायता देने का कार्य किया। बहुत ही सराहनीय कदम है और हम इनका आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। परंतु अभी और कार्य करने की ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। राजनीति की मैं कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि राजनीति में मेरा ज्ञान थोड़ा है, तो इसलिए इसके बारे में तो बात नहीं मैं करूँगा। परंतु हाँ, शिक्षा में निश्चित तौर से जिस भी हम ये सेट करेंगे कि किस बच्चे का क्या प्रोफाइल है, वो आगे बढ़ सकता है या इस छोटी लाइन में आगे जा सकता है, वो हमारा देखने का काम है, उस पर हम बहुत कोई काम करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, जिस विश्वकर्मा समाज की जो बातें हो रही हैं, अब आपका अगला मोटिव क्या है कि असली जो आपका निर्धारण है, लक्ष्य है कि समाज के अंदर ये होना चाहिए, ये कुरीतियाँ होनी चाहिए? देखो, कुरीतियाँ तो सभी समाज के अंदर हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई हमारा समाज उससे अछूता है, निश्चित तौर से हमारे समाज में भी। परंतु हमारा समाज जो मैं पिछले 25-30 साल से जो देखता आ रहा हूँ, उन्नति के पथ पर अग्रसर है बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन लेने की वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने वही फिर अपने परिवार को, अपने समाज को साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। तो लिहाजा यंग जनरेशन जो हमारी, उसको सशक्त होने की ज़रूरत है और वही उसी को हम इंस्पायर करने की कार्य करेंगे, इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे विश्वकर्मा समाज, जो धीमान समाज के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने मंच के माध्यम से सभी को सम्मान दिया। आपको खबर